हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो जहां हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर कोई भी हमारे दो पैरेललोग्राम्स हैं, वो सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, तो उनका एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, तो हमने ये देखा था। और हमने एक और चीज देखी थी कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर का। तो यहाँ पे हम लोग को नया थ्योरम पढ़ना है। एक थ्योरम है, वहां हमने देखा था दो पैरेललोग्राम्स और एक था एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम। अभी हमको क्या लेना है, दोनों ही ट्राइंगल्स लेने हैं। दोनों क्या लेने हैं, ट्राइंगल्स। तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक बेस है, ये वाला। ठीक है, इस बेस पे एक तुमने कुछ ट्राइंगल ऐसा बनाया। ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसा बना दिया। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से है। अब क्या कह रहा है ना कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस और ये कुछ हमारा ये बेस पैरेलल लाइन है, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ई बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं एफ। ठीक है, तो इसने बोला है कि अगर दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनके एरियाज विल बी इक्वल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी ई विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए बी एफ। अब देखो ऐसा क्यों है। अब एक बात बताओ कि जो एरिया होता है ट्राइंगल का, वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सिमिलरली जो इसका एरिया होता है वो भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो हमने बोला कि जो दोनों का बेस है वो तो क्या है, सेम टू सेम है। जो इसका बेस है ए बी, वही इसका बेस है, तो ए बी की वैल्यू तो सेम ही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या इफेक्ट करेगी, इनकी हाइट। अब क्योंकि अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है दोनों ट्राइंगल, तो दोनों के बीच का जो दोनों पैरेलल लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस है, जो दोनों की हाइट है, वो भी सेम नहीं होगी क्या। तो क्या मैं बोल सकती है दोनों एच भी सेम है। तो अगर हाफ बेस इंटू हाइट पूरी की पूरी वैल्यू सेम आएगी, तो इसका मतलब तो ऑब्वियस है ना कि इनके जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं। तो सिंपल सी बात है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनका जो दोनों लाई करेंगे सेम बेस पे और सेम हाइट के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया क्या होगा, हमेशा वो आएगा इक्वल। ठीक है, तो पहला थ्योरम क्या है, दो ट्राइंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स द एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल। अगला क्या है, इसका कन्वर्स पार्ट। दैट मीन्स कि अगर दो ट्राइंगल्स है हैविंग द सेम बेस, मतलब दो ट्राइंगल्स ऐसे है कुछ, एक ये ट्राइंगल है और एक है ये ट्राइंगल। तो अगर ये सेम बेस पे है, बेस सेम है, एरिया सेम है। अब देखो एरिया ऑफ वन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, तो मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ सेम है। अब देखो बेस सेम है दोनों का, है ना, इसने बोल दिया बेस सेम है, तो हाइट भी इक्वल होगी तभी तो एरिया इक्वल होगा। तो इसका मतलब हाइट भी ऑल्सो सेम, जितनी हाइट इसके बीच में है उतनी हाइट इस ट्राइंगल की है। ठीक है, तो अगर हाइट सेम है तो ऑब्वियसली बात है ना, देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन है पैरेलल, एक ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन है ये। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सीधी बनेगी। ठीक है, तो ये दो लाइन को हम पैरेलल कब बोलेंगे, जब इसके बीच में जो हाइट है और जो इसके बीच में हाइट है वो सेम होगी। तो भाई जो चीज़ है कि अगर ये और अगर ये हाइट सेम है, तो इसका मतलब ये जो दो लाइंस है वो सेम पैरेलल्स के बीच में रही होगी। तो इसका मतलब दीज टू एरियाज विल लाई ऑन द सेम पैरेलल्स, दीज टू ट्राइंगल्स लाइज ऑन द सेम पैरेलल्स। तो यही चीज़ थी कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो एरिया सेम होगा, सेम बेस पे है, इक्वल एरिया है, तो सेम पैरेलल्स के बीच में होगा। ठीक है, तो अभी थ्योरम्स को यूज करके हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें देखना है कि कौन से ट्राइंगल्स हैं जो कि सेम बेस के बीच में, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। उनको यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस को, रिजल्ट्स को प्रूव करना है। देखो अब इस फिगर में क्या बोल रहा है, ई इज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन। ये हमारा मीडियन है ए डी। तो मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को, जहां पे भी मीडियन फॉल कर रहा है तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ई हमारा मीडियन है ए डी पे। बट ट्राइंगल ए बी सी वी हैव टू प्रूव दैट कि एरिया जो है ए बी ई ट्राइंगल का, दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए ई सी ट्राइंगल। ठीक है, इनका एरिया हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखो हमें पता है कि जो ए डी है, ए डी इज द मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, दोनों के एरिया को इक्वल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, मीडियन क्या करता है, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। तो अगर इसने डिवाइड किया इक्वल एरियाज में, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी डी का
ABD मतलब ये जो हाफ है, तो अगर ये पूरा ट्राइंगल था तो मीडियन ने क्या किया, इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू इसका एरिया। ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब दोनों का अगर एरिया इक्वल है तो अगर मैं क्या करूं, सिमिलरली देखो, जैसे अगर मैंने ये ट्राइंगल लिया BCE, ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में भी क्या होगा, ED विल एक्ट एज अ मीडियन, तो इस तरीके से इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू इसका एरिया। तो अगर इनके एरियाज इक्वल हैं तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ली और सेकेंड इक्वेशन ली, मुझे चाहिए क्या, ये दो ट्राइंगल्स। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। सिंपली मैंने क्या किया, सिर्फ सीधा सा मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज करिए कि मीडियन क्या करता है, दो ट्राइंगल्स को, किसी ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो उसको यूज करके मैंने क्या किया, इसको रिजल्ट को प्रूव कर दिया। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ट्राइंगल ABC, इस पूरे ट्राइंगल ABC में इज द मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट है E। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ BED मतलब दिस वन इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ABC, पूरे का 1/4 होगा, हमें ऐसा प्रूव करना। तो अब एक बात बताओ कि जो ABD ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि अब AD मीडियन है तो इसका मतलब जो ABD का एरिया होगा और जो ADC का एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो ABD के एरिया को मैं बोल सकती हूँ कि ये हाफ होगा ABC के एरिया के। ठीक बात है। सिमिलरली जो BED का, क्योंकि देखो जो हमारा ये ट्राइंगल है ABD, तो इस पे हमें वापस एक मीडियन मिल गई, क्योंकि E क्या है, ये इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी मीडियन की तरह काम करेगी BE। तो एरिया ऑफ BD विल बी हाफ ऑफ ABD, है ना, BED विल बी हाफ ऑफ ABD होना चाहिए, इट शुड बी ABD, नहीं A सॉरी BD, हाँ ठीक है, तो इट शुड बी ABD होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो BED का एरिया, अब देखो यहाँ पे है हाफ ऑफ ABD, और ABD का एरिया पीछे हमने देखा था, इट इज हाफ ऑफ ABC। तो यही वैल्यू को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जो BED का एरिया है वो हाफ है ABC के। तो यहाँ हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास पूरा ट्राइंगल था ना, तो पहले हमने बड़े ट्राइंगल में लगाई वो मीडियन वाला कॉन्सेप्ट कि इसने डिवाइड करा इक्वल इक्वल हाफ्स में। फिर जो छोटा ट्राइंगल मिला हमें, आधा ट्राइंगल, इसमें वापस हमने ये मीडियन ड्रॉ कर दी और यहाँ से हमें पता चला कि इसका एरिया विल बी इक्वल टू इसका एरिया। तो अगेन जो इसका एरिया है वो हाफ होगा इसके एरिया के, तो इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, show that the diagonals of the parallelogram divided into 4 triangles of equal area। क्या कह रहा है, जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो इसको 4 इक्वल ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स है सारे इक्वल एरिया के, हम इसको ऐसा प्रूव करना है कि इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया। ठीक है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले हमने लिख लिया जो जो भी हमको गिवन है, वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आप जब भी एग्जाम में लिखोगे ना तो हमें प्रॉपर ऐसे लिखना पड़ेगा कि हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हमको क्या प्रूव करना है, क्या हमने कंस्ट्रक्शन की, फिर जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है वो भी हमें करना होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ABCD, आप कोई और नाम भी दे सकते हो, सच दैट इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट O। ठीक है, इंटरसेक्ट किया डायगोनल एट O पे। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे हमने पढ़ा था 8th चैप्टर में कि जो भी हमारा पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को काटेंगे, मतलब कि ये साइड विल बी इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, तो वही चीज हमने यूज करी कि AO इज इक्वल्स टू OC, यानी दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस साइड। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें BOC का एरिया निकालना है तो BOC का एरिया विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज BO, हाइट is CE, तो ये लिख दिया हमने हाफ बेस इंटू हाइट। सिमिलरली अगर DOC का निकालना हो तो DOC का निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ बेस इज OD एंड हाइट, जो हाइट है इसकी वो क्या होगी, हाइट इज बेसिकली डिस्टेंस, जो बेस है और जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो होगा, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा CE ही है, तो हमने यहाँ पे CE लिख दिया जो हमारा हाइट था। तो अगर हम देखें, हमने अभी अभी बोला कि जो BO है वो DO की इक्वल है, मतलब ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों का एरिया विल बी इक्वल, है ना, क्योंकि हाफ भी सेम है, CE भी सेम है, मतलब जो हाइट है और जो बेस है वो भी हमने देखा दिया सेम है, तो यहाँ से इन दोनों का एरिया मिल जाएगा इक्वल। सिमिलरली ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बोल दिया कि AOD का BOC के, मतलब AOD का DOC के इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली इसका इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो चारों ट्राइंगल्स का एरिया है ना वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हेंस वी कैन से दैट कि जो डायगोनल है उसने क्या किया, पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिया। पैरेललोग्राम ने इसको क्या कर दिया, डायगोनल्स ने पैरेललोग्राम को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो कि इक्वल एरिया के उसमें डिवाइड कर दिया।
ठीक है। तो सिंपल हमने यूज किया क्या, क्या यूज किया था हमने, हमने यूज किया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या होता है, फिर हमने डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया कि डायगोनल्स आपस में पैरेललोग्राम के कैसे आपस में इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हमें देखना है कि इसमें या हमें गिवन क्या क्या, ए बी सी एंड ए बी डी आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। अच्छा कौन कौन सा बोला है इसने, ए बी सी यानी दिस वन, ओके, एंड ए बी डी यानी नीचे वाला ट्राइंगल। Okay, these two triangles on the same base and the same parallels. If a line segment CD is bisected by AB, CD is bisected by AB, ठीक है, मतलब CD को bisect किया मतलब this is equals to this one. We have to show that ABC का area is equals to ABD का area. इन दोनों का area जो है ना वो equal होगा, हमें ऐसा show करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी और ए बी टी आर ऑन द सेम बेस। ठीक है, ए बी बेस के ऊपर दोनों लाई कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने ऐसा बोला कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है इसको ए बी को, है ना, एट ओ पर, तो इसका मतलब जो सी ओ की वैल्यू वो ओ डी के इक्वल है, ये हमने देख लिया, ये भी हमें गिवन ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए ओ जो है वो एक्ट लाइक अ मीडियन, तो अगर ये मीडियन है, क्या मीडियन क्यों हुआ, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, अगर यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो मीडियन डाल रहे हैं वो अगर यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करें तो उसका मतलब ये मीडियन ही होगा ना हमारा, मीडियन है तो क्या करेगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो इस ट्राइंगल का एरिया है और जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो द एरियाज विल बी इक्वल। तो हमने पास देखा कि दोनों का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ देखा, जैसे हमने इस ट्राइंगल में देखा कि इस इन दोनों का एरिया इक्वल है, वैसे ही इस ट्राइंगल में हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो मीडियन की तरह काम करेगी लाइन। ठीक है, तो सिमिलरली जो इन दोनों का एरिया है वो भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली बोल दिया हमने, इन दोनों का एरिया भी इक्वल है, तो उसका एरिया इक्वल है, इसका एरिया इक्वल है, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने में मुझे क्या मिलेगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये दोनों ट्राइंगल्स मिलेंगे, इन दोनों को ऐड करूंगी तो राइट हैंड साइड्स को ऐड करूंगी तो ये दो ट्राइंगल्स मिलेंगे। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो ये एरिया है, सॉरी हमको ये नहीं दिखाना था, हमें शो करना था ए बी सी। हाँ, तो हमने एक्चुअली में क्या किया, ओ ए सी, मतलब हमने क्या किया, हमने किया ओ ए सी यानी इसका एरिया, इसमें हमने प्लस किया इसका राइट हैंड साइड यानी ओ बी सी। हाँ, तो हमने ये ऐड किया तो ये मिला ना। तो फर्स्ट जब हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल ऐड किया तो हमें मिला ऊपर वाला ट्राइंगल, जब हमने राइट हैंड साइड्स को ऐड किया तो हमें मिला नीचे वाला ट्राइंगल। तो इनका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, इनका एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास जो ये फिगर था, ये हमारे पास ये जो ये लाइन थी बाइसेक्टेड थी, मतलब इसकी जो लेंथ थी इसके इक्वल थी। अब देखो हमने सिंपल क्या किया, ये ट्राइंगल को कंसिडर किया, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या मिला, ये हमारा मीडियन है, ये मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। सिमिलरली हमारे पास इस ट्राइंगल में ये हमारा मीडियन था तो इसका एरिया विल बी इक्वल्स टू इसका एरिया। तो इन दोनों का एरिया को ऐड किया, इन दोनों के एरिया को ऐड किया, तो यहाँ से मुझे ऊपर वाला ट्राइंगल मिल गया, यहाँ से मुझे नीचे वाला ट्राइंगल मिल गया, यही मुझे चाहिए था। तो हेंस द एरियाज विल बी इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बी सी सी ए बी ऑफ द ट्राइंगल ए पी सी। ये जो तीन है ना, डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है इन तीनों साइड्स के। ठीक है, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है हमको, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, दिस इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। फिर हमें शो करना है कि जो डी ई एफ का जो एरिया है, डी ई एफ का मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया, दैट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। क्योंकि हमें पता है कि ये ट्राइंगल, हमने ये प्रूव भी किया था कि चार इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड होते हैं, तो इसका एरिया हाफ ही होगा। ठीक है, तो चलो शो करते हैं। पहले हमें दिखाना है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं और अगर वो पैरेलल हो जाती है थर्ड साइड के, है ना, दो अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो क्या होगा, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की और इसका जो लेंथ है वो इसका हाफ हो जाएगी। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम से बोला कि जो ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के और जो ई एफ है वो पैरेलल होगी बी डी के भी। और अगर ये पैरेलल है और इसके हाफ है तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली ये जो साइड है वो पैरेलल हो गई इसके और ये साइड जो है इक्वल भी हो गई इसके, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पेयर ऑफ साइड हमें पैरेलल मिल जाती है और इक्वल मिल जाती है तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है DEF का एरिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 4 पैरेललोग्राम्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि जो BDEF का पैरेललोग्राम, वी हैव प्रूव दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जो हमने ये बनाया था ABCDEF, DEF, तो ये हमारा है D, ये हमारा है E और ये हमारा है F। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूव भी करी हुई है। जब हमने चैप्टर 8 के क्वेश्चंस किए थे ना, एग्जांपल्स किए थे, तो वहां भी हमने प्रूव किया था कि जो ये चारों जो ट्राइंगल्स है ना, इनका एरिया मतलब दीज 4 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं तो इनका एरिया विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, तो वही हमें चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी होगी। तो हमारे पास BDEF पैरेललोग्राम है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सिमिलरली हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, सिमिलरली हमारे पास एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या करता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, उसको 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो हम बोल देंगे कि देखो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल होगा, जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल होगा, जो इसका एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब आपस में सबका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर एरिया इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि जो ABC का जो एरिया है वो एरिया ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो किसी एक का एरिया विल बी एरिया ऑफ ABC विल बी 4 टाइम्स ऑफ, मतलब अगर हम DEF का मतलब अकेले इस ट्राइंगल का एरिया लें, इसका 4 टाइम्स करें तो वो पूरा हमारे पास ट्राइंगल ABC बनेगा। तो हम बोल सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ DEF विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमारा प्रूव हो गया कि DEF का जो एरिया है वो 1/4 होगा ABC की एरिया। ठीक है, ये सिंपल था, कुछ भी नहीं था। पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेललोग्राम प्रूव किया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इस टाइप से हमें पैरेललोग्राम्स यहाँ 3 मिलेंगे सिमिलरली तरीके से, जैसे हमने ऊपर देखा। हर पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में हमने प्रूव कर दिया कि इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो इसी तरीके सारे जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया मुझे इक्वल मिल जाएगा। इक्वल है तो एरिया ऑफ द बड़े वाला ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द ABC ट्राइंगल। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव किया कि जो पैरेललोग्राम BDF का एरिया है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो छोड़ो इसको, हम वापस बनाते हैं। तो ये हमारा था जो ट्राइंगल ABC, ये D था, ये E था और ये F था। ठीक है, तो हमने देखा कि जो BDEF का एरिया यानी जो इसका एरिया है वो इक्वल किसके है, BDF के। ऑब्वियस सी बात है, इस ट्राइंगल के एरिया के और DEF के, यही लिखा हमने, DEF के एरिया के और BDF के। अब BDF का एरिया है और जो DEF का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है। बिल्कुल सही बात है भाई। डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम के एरिया को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया इक्वल होगा। तो दिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ DEF। ठीक है, एरिया ऑफ DEF। और हमने अभी अभी देखा पीछे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इस पैरेललोग्राम के एरिया को ना एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ द एरिया ऑफ द बिग ट्राइंगल ABC। तो अब हमने क्या किया ना कि हमारे पास था ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ DEF, है ना। अब DEF के एरिया को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ पूरे ट्राइंगल के एरिया के में, अभी हमने पीछे देखा कि जो DEF का एरिया है वो एग्जैक्टली 1/4 है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE के। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बोल दिया दिस इज हाफ, तो दिस इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल। तो मैंने सीधा क्या कर दिया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैंने डायरेक्ट प्रूव कर दिया कि ये किसके फॉर्म में है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, यही मेरे को प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो हमने यूज किया, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया। उसी को यूज करके हमने क्या बोला कि सबका जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन को करने से पहले ना, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले खुद से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आप खुद से इंटरप्रेट कर पा रहे हो। और अगर मतलब कितना भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपको क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। सपोज करो आपको 2 स्टेप्स दिमाग में आते हैं, ठीक है, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हमारी अप्रोच कहाँ तक बढ़ रही है आगे। ठीक है, जितना हम सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन खुद से। अगर नहीं आता सॉल्व तो नहीं होता सॉल्व, तो यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको देखना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डायगोनल AC एंड BD ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमारे पास ये 2 डायगोनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। OB is equals to OD. If AB is equals to CD, then we have to show that DOC
दिस एरिया इक्वल्स टू दिस एरिया। देखो सिंपल सी चीज़ है क्या, ये जो ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है ना, सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। सिंपल बात है कि जो डी, ये जो ट्राइंगल है कौन सा है, कि जो डी सी बी का एरिया है और जो ए सी बी का एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, है ना। तो अगर दोनों का एरिया, तो कुछ अगर कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला पार्ट, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उनका एरिया भी इक्वल होगा, तो दैट मीन्स जो ये वाला एरिया है वो इक्वल हो जाएगा इसके। सिंपल सी बात है जो हमें प्रूव करनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो ये जो ट्राइंगल्स है ना डी ई सी, अच्छा इसको इन्होंने ऐसे प्रूव किया, लेकिन वैसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो मैंने जो बताया वो तुम्हें क्या बताया, क्योंकि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी हमको, कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, तो ठीक है, तो हमें पहले दिखाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंसिडर किया ट्राइंगल, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पे डी ई एंड बी एफ, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए डायगोनल ए सी पर। ठीक है, अब हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए, डी ई ओ ट्राइंगल लिया और बी एफ ओ, ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए, छोटे वाले ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हम शो करेंगे कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, एक तो हमें गिवन है कि जो ये डी ई ओ है बी ओ के इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, ये वाले ये इक्वल हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर्स फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय ए एस क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट डी ई साइड, डी ई यानी दिस साइड जो परपेंडिकुलर लिया हमने, इज इक्वल्स टू बी एफ, ये दो साइड्स इक्वल है। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि जो छोटे वाले दो ट्राइंगल्स है ना, ये जो छोटे ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे डीई सी, मतलब ये जो बचा हुआ ट्राइंगल है ये वाला, और इसका बचा हुआ ट्राइंगल ये वाला। यहाँ पे भी भाई 90 डिग्री, एक चीज हमने ऊपर प्रूव करी और एक चीज हमको गिवन थी, तो हमने बाय यूजिंग द आरएचएस क्राइटेरिया हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल वन, क्यों, क्योंकि बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स, ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें छोटे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल मिला था, यहाँ पे हमें ये बड़े ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल मिला, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था, एरिया ऑफ डीओसी एंड एओबी। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिला। फिर हमें शो करना था कि डीसीबी और एसीबी का एरिया जो है, डीसीबी और एसीबी, वही जो मैंने बताया था कि अब तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को प्रूव कर दिया, तो अभी हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि पहले ये पैरेललोग्राम नहीं था, तो पहले हम बोल नहीं सकते थे कि ये सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो अभी क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका एरिया जो है सेम होगा। और ऑल्सो वी कैन यूज दैट कि एरिया ऑफ डीओसी एंड एओबी इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम एक कॉमन एरिया एओ बीओसी को ऐड करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दोनों का एरिया विल बी इक्वल। ठीक है, और ये जो पैरेललोग्राम वाली चीज़ है ये भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यही तो शो करना है कि जो एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में तो पहले हमने बोला कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है, और वो अगर सेम है तो वी कैन से दैट द लाइन विल बी पैरेलल, पैरेलल लाइंस है तो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, so this is a simple thing by which we can prove that the two sides are equal and parallel, और उसकी वजह से हमारे पास हमारा पैरेललोग्राम मिल जाएगा हमें। ठीक है, now next question is if D and E are the points on the side AB and BC, ठीक है, D and E are the points on the side AB and AC of the triangle ABC such that DBC का एरिया, यानी ये एरिया is equals to the EBC का एरिया। okay, these two areas are equal basically। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। देखो दो लाइंस को हमें क्या करना है, इनको पैरेलल प्रूव करना है। देखो हमें गिवन क्या है, डीबीसी का एरिया इज इक्वल्स टू ईबीसी का एरिया। अब दो का एरिया अगर सेम है, तो अगर हमने क्या बोला था कि अगर सेम बेस पे हैं और एरिया सेम है तो दैट मीन्स वो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। तो अगर इनका एरिया सेम है, सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे। सिंपल, हमें इसमें कुछ भी प्रूव नहीं करना कि सेम पैरेलल्स के बीच में क्यों है, क्योंकि ये बाय थ्योरम, मतलब बाय मतलब जो हमने देखा था, थ्योरम देखा था, थ्योरम नंबर 3, वहां से हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, सेम बेस पे हैं और दो का एरिया सेम है, तो उनका बीच का डिस्टेंस होगा, जो हाइट होगी वो सेम होगी। दैट मीन्स लाइज ऑन द सेम पैरेलल, लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल, है ना।
चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, तो ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपने पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करना, जो जो भी पढ़ लिया है वो सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।